हम लोग विद्यार्थी हैं जी, हम लोग नक्सली और आतंकवादी नहीं है जो गोली और बंदूक और सड़क जाम करके एक दूसरे को आग लगा देंगे और ठेला जला देंगे। हम लोग पढ़ते थे तो जॉब होता था, अब हम लोग का आंदोलन भी साथ साथ करना पड़ रहा है। आप लोग लगातार विरोध करते जा रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ सरकार की ओर से हो नहीं रहा है, तो क्या आप लोग करने वाले हैं? तक सीबीआई जांच नहीं होगा, विरोध होता रहेगा और ये परीक्षा दूसरे एजेंसी को जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। और हेमंत सोरेन खुद अपने ईडी में उलझे हुए हैं, वो कहाँ तक लग रहा है आप लोगों की मदद कर पाएंगे? नहीं, ईडी उसको पूरी तरह से सरकार गिरेगी। ईडी से बहुत जल्दी वो जेल जाने वाले हैं, क्योंकि ये नहीं पाएंगे, ये घोटाला किए हुए इसलिए ईडी लगे हुए हैं। यार ये जेसीसी का जल्द से जल्द सीबीआई जांच किया जाए। लगातार आप लोग जो विरोध करें तो क्या सरकार तो कुछ सुन नहीं रही है, अब क्या करिएगा आप लोग? एकदम सुनेगी, जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम लोग का ये अभियान महाआंदोलन चलते रहेगा। सरकार को झुकना ही पड़ेगा छात्रों के सामने। अभी तक एक भी सरकार की ओर से कुछ इशारा भी नहीं आया है। अभी इशारा नहीं आएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। अभी तक जो नहीं आया ना, आ जाएगा। अगर अभी नहीं आता हाई कोर्ट में केस करेंगे, फिर भी हम लोग झुकेंगे नहीं। ताकि आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार की ओर से एक भी कुछ नोटिस नहीं आया, तो क्या कीजिएगा आप लोग? अभी हम लोग अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है, सरकार बहरी है। इसको जगाने के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के। तो सरकार तो खुद उलझी हुई है ईडी के चक्कर में, तो कैसे वो मदद करेगी आपकी? सरकार 4 साल क्या कर रही थी? अगर ईडी के चक्कर में उलझी है अभी, तो उनकी गलती है, हमारी नहीं। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? तो और आप लोग क्या, जैसे कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो रांची भी सुने आप लोग जाने की तैयारी में? जी बिल्कुल, रांची में जैसे बुलावा आएगा, जिस दिन घेराव होगा, वहाँ के बंधु, वहाँ के छात्र नेता सभी जब आह्वान करेंगे, हम लोग जाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं हम लोग। और जैसा कि सुनने में आ रहा कि 4 तारीख को एग्जाम जो होना फिक्स है वो कैंसिल नहीं होगा, इसके बारे में क्या बोलिएगा? उसको तो कैंसिल करना ही होगा, भले एग्जाम लेने के बाद करे या पहले करे, लेकिन कैंसिल करना होगा, क्योंकि सेटिंग तो हुआ ही है। ये सबको जग जाहिर हो चुका है, और उसमें सेटिंग ना हुआ हो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। सेटिंग हुआ है और कैंसिल होना होगा। जेएमएम का 4 साल तक सरकार अभी का कार्यकाल पूरा किया है, लेकिन एक भी एग्जाम नहीं ले पाया है। 4 साल पूरी तरह बर्बाद करके छात्रों का जिंदगी बर्बाद कर दिया है। हम यही चाहेंगे सरकार से कि जेएसएससी को तत्काल भंग किया जाए, और जितने भी जेएसएससी द्वारा विज्ञापन जारी किया गया एग्जाम के लिए, उसको रद्द करके नया एजेंसी को लाया जाए और एकदम साफ सुथरा एग्जाम लिया जाए, ताकि झारखंड के गरीब गुरबा बच्चों का, यहाँ के मूल निवासी बच्चों का एग्जाम पास कर सके और गरीब घर के बच्चे नौकरी कर सके। एग्जाम कैंसिल होगा नहीं होगा, तो आप लोग कब तक ये इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे? यही तो हम छात्रों के लिए दुर्भाग्य है कि राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई है, जिससे कि 9 लाख स्टूडेंट और 9 लाख स्टूडेंट के परिवार सीधे तौर पे प्रभावित हुए हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी सरकार के कानों में जू नहीं रही है। एक ट्वीट नहीं, एक आश्वासन नहीं, तो हम छात्र जाएं तो कहाँ जाएं? हम छात्र नहीं, इन्हें वोट देकर सत्ता और सरकार बनाई है। भले अब जैसे कि कह रहे हैं कि ये सरकार खुद मीडिया ईडी से परेशान है, तो ईडी से परेशान है भाई, तो उनकी समस्या है, हम लोगों को खेद है, लेकिन हम लोग जो छात्र हैं, हम लोगों की भी तो समस्या है। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग बड़ा न्याय की उम्मीद से इनको शरणों में गए कि इन्होंने कुछ काम करेगा, परंतु इतनी भ्रष्टाचार तरीके से सोच सकते हैं कि जिसमें 8 से 9 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा, उसमें अगर यदि इस तरह से घोटाला होता है स्पष्ट तरीके से और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो पीजीटी, टीजीटी, लैब टेक्नीशियन और फिर जो टेक्निकल फॉर्म जो है, जिसमें 1 लाख 1.5 लाख जो फॉर्म भराता है, उसमें तो सेटिंग पता नहीं चलता होगा किस तरह से सेटिंग कर देता होगा। जब 8-9 लाख स्टूडेंट रहा, उसमें जब इस तरह से हुआ। दूसरी बात यह है कि आयोग ने जब खुद अपनी गलती माना, वैकेंसी को रद्द किया, एक पेपर को रद्द किया खुद, तो जब आयोग अपनी गलती मान रहा कि हाँ सेटिंग हुआ है, तो पूरे एग्जाम प्रणाली को रद्द किया जाए, पूरा एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड घोषित करके और उस पर सीबीआई जांच बिठाया जाए। झारखंड के 24 जिले में आज शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला गया है। कल थोड़ा सा जो है हम लोग जाकर पुतला दहन किए, इसलिए दहन किए कि 28 तारीख का पेपर
एग्ज़ाम होने के बाद लीक हो गया। 4 को जो एग्ज़ाम है वो 4 का एग्ज़ाम रद्द कीजिए। और इस दोनों के पीछे, इस प्रकरण के पीछे, इस षड्यंत्र के पीछे, हमारा भविष्य के साथ खेलने वाले के पीछे कौन है, उसके ऊपर सीबीआई जांच बैठाइए। हम केंद्र से भी मांग करते हैं, तक जांच नहीं होगा, केंद्र से भी मांग करते हैं, गृह मंत्री से मांग करते हैं, अमित शाह से भी मांग सकते हैं कि इसके पीछे आपके हाथ में सीबीआई है भाई साहब, गृह मंत्री के हाथ में सीबीआई है केंद्र में। हम उनसे मांग करते हैं कि राज्य सरकार में ये विपदा लेके आया कौन, विद्यार्थी के भविष्य के साथ खेला कौन, आखिर क्यों खेल रहा है बार बार। एक बार की बात नहीं है, कब तक छात्र बर्दाश्त करेगा, कब तक, आखिर किसके लिए सरकार बनी है, किस कल्याण के लिए बात बनी है। अपना बात जब तक छात्र हित में बात नहीं करता है सरकार या आयोग, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, तब तक इसी तरह शांतिपूर्वक कैंडल मार्च पकड़ेंगे। हम लोग विद्यार्थी हैं जी, हम लोग नक्सली और आतंकवादी नहीं है जो गोली और बंदूक और सड़क जाम करके एक दूसरे को आग लगा देंगे और ठेला जला देंगे। विद्यार्थी हैं, कलम चलाते, पढ़ने वाला विद्यार्थी हैं, जानते हैं संविधान क्या होता है, संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। ये हमारा अधिकार है कि हम कैंडल मार्च लेके हम सरकार के विरुद्ध अगर हम लोग के हित में बात नहीं कर रहा है, अगर किसी तरह का भी शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है, विद्यार्थी के हित में बात नहीं कर रहा, तो हम लोग का अधिकार है भाई, हमारा अपना अधिकार मांगेंगे। और अधिकार क्या है, हम रोजगार मांग रहे हैं जी, हम आपसे जो है ना कुछ नहीं मांग रहे, हम रोजगार मांग रहे हैं। लगातार आज तक पढ़ाई सिर्फ होती थी पढ़ने से, अगर हम लोग पढ़ते थे तो जॉब होता था। अब हम लोग का आंदोलन भी साथ साथ करना पड़ रहा है सर। जब तक आप अच्छे से एक्शन नहीं लेते हैं इस मैटर पे, इसकी इंक्वायरी नहीं कराते हैं, हम लोग का मांग पूरा नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और ऐसे ही आपका विरोध करते रहेंगे। तो देख सकते हैं लगातार विरोध हो रहा है और जब तक इन लोगों की डिमांड है, जितने भी छात्र हैं, जब तक सरकार इनकी डिमांड पूरी नहीं करती है, इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बाकी आप अगर एसएससी जेएसएससी के एस्पिरेंट है तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तो